हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में। आज डिस्कस करेंगे हम 14 जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। चलते हैं आज न्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये टेलीग्राम ये जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक आपको, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का, ताकि सीधे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है मिल जाए। मैं न्यूज़पेपर की पीडीएफ मॉर्निंग में 5 AM दे देता हूँ, सो जिससे कि सब न्यूज़पेपर पढ़ सकें। गाइज स्टार्ट करेंगे आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले चलेंगे अपने एक छोटी सी स्पेशल डिस्कशन पर। स्पेशल डिस्कशन में क्या है? आज फार्मर है। स्पेशल डिस्कशन में आज फार्मर के बारे में बताएंगे। फार्मर क्या, कमेटी के बारे में। फार्मर मतलब कि जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उनसे रिलेटेड जो कमेटी बनी है उससे वो बताएंगे अपनी। ये आपको दिख रहा है, ये जो बना है इसमें एक किसान है जो मतलब कि ये लेके आ रहा है अपने, सॉरी एक बार 2 मिनट ये ले लेते हैं। हाँ हाँ जी, किसान है जो मतलब कि खाना लेके आ रहा है। ये आर्मी वाले हैं जो सरकार से रिलेटेड कर सकते हैं इसको। इसके लिए खाना लेके आ रहा है, लेकिन ये इसी पे वार कर रहा है, इसी पे वार कर रहा है, ऐसा दिखाया गया है। मतलब जो कानून वगैरह है, जो कानून आया है न्यू फार्म बिल, उससे रिलेटेड ये जो है, उससे लिंक करके देख सकते हो आप। जो फार्मर है वो कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उन पर लागू करने पर ही तुली है। वो कहती है कि हमें लागू करना ही है, और जो फार्मर है वो कह रहे हैं कि इनको रिपील करो। उनसे रिलेटेड जो है ये कार्टून कोना जो बना हुआ है वो है। इसमें मतलब कि किसान कह रहा है कि आप भूखे हैं, लेकिन मतलब कि आपको भूख लगी हुई है मुझे पता है। ये जो मतलब कि सैनिक है ये कह है, ये इस पे वार कर रहा है, ऐसा दिखाया गया है। गाइस ये एक मतलब कि कार्टून ही है। और अब जो कमेटी के बारे में है वो देखेंगे अपनी। कमेटी के बारे में देखेंगे, कमेटी के बारे में देखेंगे अपने। अब कमेटी जो बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या होगा। कमेटी जो बनाई है उसमें देखो आप, कमेटी में 4 मेंबर होंगे। ठीक है, कमेटी में होंगे 4 मेंबर। 4 मेंबर कौन कौन से? एक तो होंगे भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान जी कौन? ये हैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन जो हैं उनके मतलब कि मेंबर हैं ये भूपेंद्र सिंह मान फर्स्ट। इनसे मतलब कि कमेटी बनाएंगे 4 बंदों की। एक सेकंड वाले जो हैं, सेकंड वाले कौन हैं? सेकंड वाले हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी कौन है? एन एग्रीकल्चर मतलब कि इकोनॉमिस्ट, हु इज आल्सो द डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये प्रमोद जी मतलब कि जो हैं वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। और थर्ड जो हैं बंदे, वो मतलब जो थर्ड जो मेंबर है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एमएसपी से रिलेटेड जो मतलब ये होते हैं उनमें मतलब कि ये हैं। थर्ड मेंबर ये है। और फोर्थ जो मेंबर है वो कौन से हैं? वो हैं चीफ ऑफ सेटकारी संगठना। ये जो है सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में क्या, मीडिया में जो मतलब कि रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होते हैं उनमें, मतलब जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, उनमें ये आर्टिकल लिखते हैं किसानों से रिलेटेड, और जो मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फार्म लॉज जो भी हैं उनमें अपने व्यूज़ देते हैं। ये अनिल जी गनावत ये हैं। इसमें चीफ जस्टिस मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कमेटी बनेगी, इनसे जो रिजल्ट निकलेगा, इनसे जो रिजल्ट निकलेगा उसमें किसी को मतलब कि ऐसे पनिश नहीं किया जाएगा कि हाँ आपने मतलब ऐसा किया, पनिश किया जाए, नहीं। ये मतलब कि जुडिशियल रिव्यू ही है एक टाइप का, मतलब कि ऐसे कि जुडिशियल प्रोसेस है वही चल रही है, लेकिन ऐसे मतलब कि किसी को भी इसमें मतलब दंडित नहीं किया जाएगा। बस ये जो कमेटी बनेगी ये रिपोर्ट सबमिट कर देगी सुप्रीम कोर्ट को, बस इतना ही काम है इसका। ये आज स्पेशल डिस्कशन में था। अब देखेंगे अपने न्यूज़पेपर पर। चलिए न्यूज़पेपर पर चलते हैं। फ्रेंड्स आइए न्यूज़पेपर, ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट है। जो सेकंड नंबर पे, आज फर्स्ट पेज नंबर पर कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है। आज वैसे न्यूज़ कम ही है।
तो आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो भी शॉर्ट होगा, और जो आज एडिटोरियल है वो भी कम ही है, इतने खास कोई एडिटोरियल है नहीं। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पर। फर्स्ट न्यूज़ में क्या है? तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी स्कूल से रिलेटेड। स्कूल से रिलेटेड आपको पता है, जैसे कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो स्कूल वगैरह पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था। स्कूल वगैरह पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, मतलब कि एजुकेशन जो सिस्टम है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, बिकॉज स्कूल वगैरह चल नहीं रहे थे। और लेकिन अब भी अभी तक लगे नहीं हैं स्कूल। और जो सीबीएसई जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई ने मतलब कि जो है एग्ज़ाम बता दिया है। कब एग्ज़ाम करवाएगी सीबीएसई? 4 मई को। 4 मई को सीबीएसई के एग्ज़ाम होंगे स्टार्ट। सो मतलब 4 मई को एग्ज़ाम होंगे, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है स्कूल रीओपन की प्रोसेस जो है, मतलब गाइडलाइंस वगैरह हैं वो दे दी हैं। सो क्लास 10 और 12th के मतलब कि जो एग्ज़ाम होने हैं, सो उससे रिलेटेड मतलब कि जो 18 जनवरी को जो स्कूल हैं खुलेंगे। सो 18 जनवरी को स्कूल खुलेंगे, तो मतलब इसमें गाइडलाइन क्या कही गई है? इसमें गाइडलाइन सरकार ने दी है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गाइडलाइन है वो हमेशा फॉलो करनी है, उससे रिलेटेड दिया हुआ है। सो इसमें गाइडलाइन क्या फॉलो करनी है? जो मतलब कि जिसको मतलब कि सिम्पैटिक है, जो जिसमें भी ये लक्षण हैं मतलब कि कोविड के, सो वो मतलब कि क्या करेंगे, स्कूल कैंपस में, जो मतलब कि स्कूल कैंपस में हैं उनको अलग मतलब कि नहीं आने दिया जाएगा, अलाउ नहीं है उनको। जो ये अपने हैं, जिनको मतलब कि सिम्टम्स हैं इसकी कोविड की, सो उनको अलाउ नहीं है। एक तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। और जो मतलब कि सेकंड जो है, वो मतलब कि स्कूल में जैसे ही मतलब कोई स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे स्कूल लगता है तब, तो थर्मल स्क्रीनिंग जो है की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ये सेकंड बात होगी। और थर्ड जो बात है वो क्या है? थर्ड जो है मतलब कि हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र मतलब कि कंपलसरी है। हैंड सैनिटाइज़र मतलब कि लेके जाना होगा या प्रोवाइड करवाएगा स्कूल, ये आगे देखेंगे स्कूल की गाइडलाइंस में। तो ये मतलब कि 3 बातें कही हैं। 3 बातें कौन कौन सी? फर्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मतलब कि जिसको सिम्टम्स हैं कोविड के वो स्कूल में अलाउ नहीं है। तो पहला ये कह दिया। सेकंड क्या कहा है? थर्मल स्क्रीनिंग करवाएंगे। और थर्ड क्या कहा है कि जो हैंड सैनिटाइज़र है वो ज़रूरी है। तो अब स्कूल की गाइडलाइंस में क्या है? स्कूल में एक तो क्वारंटाइन वाला होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो ये कहा है। और जो मतलब कि अवेलेबिलिटी है उसकी, किसकी? ये मतलब कि थर्मल स्क्रीनिंग की, एंड जो सोप वगैरह मास्क वगैरह है ये होनी चाहिए स्कूल में। तो ये कहा है। और फेस मास्क मतलब कि ऑल मेंबर्स जो हैं उनको अलाउ है, मतलब कि अलाउ क्या, उनको मतलब कंपलसरी है ये पहनना है। सो थर्ड जो कहा गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब कि स्कूलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और रखी जानी चाहिए, सॉरी। सो और फोर्थ जो कहा है, जो कैंपस में गेस्ट वगैरह आएंगे उनको मतलब कि थर्मल स्क्रीनिंग उनकी भी होगी। जो प्रोटोकॉल वगैरह जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं वो उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, ये कहा है। और जो मतलब फिफ्थ जो कहा गया है, कम्युनिटी कॉमन स्पेस। जो कम्युनिटी कॉमन स्पेस है वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं है, मतलब कि वो पूरी तरह से प्रोहिबिट है। जो स्कूल में जो कॉमन एरिया है वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। तो ये बताया इकट्ठे नहीं होने, जैसे आपको पता है पहले होता था, जो प्रार्थना से पहले हम भी वैसे स्टार्ट होते थे, मतलब कि इकट्ठे होते थे। तो वैसे मतलब कि बताया गया कि वहाँ पे कोई भी इकट्ठे नहीं होंगे। और जो थर्ड है वो अवेयरनेस ड्राइव, मतलब कि जो जैसे पोस्टर वगैरह लगा दिए कि कोविड से ये मतलब कि जैसे पहले चल रहे थे पोस्टर वगैरह कि कोविड से ये इशू हो सकते हैं और इसकी मतलब कि देखभाल कैसे की जानी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये मतलब कि बताया जाएगा जो अवेयरनेस है। तो ये काम करने हैं, है मतलब कि गाइडलाइंस दी है। और अब जो आगे न्यूज़ है वो चलेंगे अपने न्यूज़ पे। न्यूज़ है आगे कोई? तो आगे न्यूज़ है पेज नंबर 6 पर। ये इसमें कोई है नहीं, पेज नंबर 6 पर ही न्यूज़ है आगे। तो पेज नंबर 6 पे चलेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या है? एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या है आज? एडिटोरियल जो है फार्मर्स एंड जो सेंटर जो है वही वाला जो एडिटोरियल है। इसमें क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब कि अब डिसीजन दिया है, सॉरी डिसीजन तो क्या, सजेशन दिया है, उसके ऊपर है। सजेशन क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कमेटी फॉर्म करो। और कमेटी में क्या है, एमएसपी मतलब कि जो है, सॉरी एमएसपी जो मतलब कि सेकंड जो बात कही है कि एमएसपी ऐसे ही बना रहना चाहिए, एमएसपी ऐसे ही बना रहना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। और जो सुप्रीम कोर्ट है
जो उन्होंने सजेशन दिए हैं, तो फार्मर ने मना कर दिया है कि हमें ये सजेशन नहीं चाहिए, जो कमेटी वाला है फार्मर ने ये मना कर दिया। सो इसमें क्या बताया गया है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे मतलब कि स्टार्ट हुआ ये प्रोटेस्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट मतलब कि 3 जो लॉ हैं जो सरकार ने पास किए, मतलब कि फार्म बिल हैं। तो जैसे कोरोना के दौरान उन्होंने, और वैसे मतलब कि आपको मैं बता दूं कि ये बहुत बड़े रिफॉर्म हैं, ऐसे कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े रिफॉर्म है। रिफॉर्म कैसे, जैसे आपको पता है 1991 में जो रिफॉर्म हुए थे, मनमोहन सिंह जी ने जो रिफॉर्म किए थे, रिफॉर्म कौन से हुए थे, जो मतलब कि जो ये आपने कहते हैं इसका ग्लोबल मतलब कि जो वैश्वीकरण वगैरह हुआ था, जो उस टाइम जो वैश्वीकरण वगैरह हुआ था उस टाइम, तो उसके बारे में मतलब कि बताया गया था। सॉरी, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है 90 में क्या रिफॉर्म हुए थे। तो जो मतलब कि उसमें एक रिफॉर्म रह गया था, जो रिफॉर्म क्या रह गया था, रिफॉर्म रह गया था मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो मनमोहन सिंह जी की किताब थी एक, मतलब कि उसमें भी बताया गया है कि मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं एग्रीकल्चर पे कोई पॉलिसी नहीं लेकर आया। सबको पता था कि इस पे बवाल होगा, तो उससे रिलेटेड मतलब कि लिखा हुआ है। और जो मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अब मतलब कि रिफॉर्म आए हैं, तो उसमें आपको पता चल रहा है कि कोरोना की वजह से ये कम विरोध हुआ है, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो ये विरोध काफ़ी बड़ा हो सकता था। तो आपको पता है इस बात का। और जो ये 3 कानून पास किए थे, फिर इन्होंने क्या किया, जो ये किसान हैं अपने किसान ने प्रोटेस्ट किया, अपने जो स्टेट में है, पंजाब वालों ने पंजाब में, हरियाणा वालों ने हरियाणा में। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे बात बनेगी नहीं, तो किसान यूनियन जो है उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली चलो, उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो। तो दिल्ली आ गए वो। तो दिल्ली में अब आपको पता है क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, जो सरकार है उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन पर पानी की बौछारें की गई, और जो बैरिकेड वगैरह लगाए गए, लेकिन किसान फिर भी रुके नहीं। और अभी तक मतलब कि ऐसे कह रहे हैं हम 6 महीनों का राशन साथ लेके आए हैं, और हम ऐसे मतलब कि ये जो कानून है इनको रिपील करवा कर ही जाएंगे। तो ये कहना है उनका। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट आया बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि आप कमेटी फॉर्म करो, और कमेटी फॉर्म करके 4 मेंबर की कमेटी बनाओ। और एमएसपी जो है, मुझे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे ही बना रहे तो इसका मतलब कि ज़्यादा अच्छा है। और एक क्या करो, आप स्टे लगा दो। स्टे किस पे लगा दो, जो 3 फार्म्स बिल जो हैं, एक बार स्टे लगा दो। स्टे क्यों लगा दो, बिकॉज जो फार्म बिल हैं, आपको पता है जब तक ये रिपील नहीं होंगे तब तक किसान जाएंगे नहीं। और जाएंगे नहीं तो उनकी हेल्थ वगैरह, जैसे मतलब कि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, उनकी हेल्थ वगैरह ख़राब हो सकती है। और आपको पता है ऊपर से ठंड जो है, मतलब कि सर्दी जो है वो काफ़ी बड़ी हुई है, और सर्दी मतलब कि काफ़ी बड़ी हुई है, और मतलब कि जो सर्दी है वो काफ़ी है। तो इसलिए मतलब कि बच्चे वगैरह जो वुमेंस वगैरह हैं वो भी काफ़ी आई हुई हैं। तो उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक बार स्टे लगा दो इसके ऊपर, बाद में देख लेना आप इसको। और जो कमेटी फॉर्म करो, कमेटी फॉर्म जो करोगे वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बारे में ये बताया हुआ है। तो मैंने आपको ये पूरी जो कंडीशन है बता दी है। हो सकता है बीच में थोड़ा सा मैं भी अटक गया हूँ, लेकिन मैंने बता दी है कंडीशन आपको ये जो है। सो चलेंगे अब, इस आर्टिकल में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसी से रिलेटेड जो आर्टिकल है फार्मर प्रोटेस्ट से, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये पास वाला जो आर्टिकल था, ये हमें मतलब कि उस पर एफ पे था। एफ पे क्या, वो उसने मतलब कि उसको पकड़ा है ना पाकिस्तान वालों ने। तो इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बिकॉज पढ़ चुके हैं। और इसमें जो है जो बिडन के बारे में है, जो मतलब कि अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बिकॉज काफ़ी पढ़ चुके हैं ये। और जो इसमें है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है आर्टिकल। इसमें मतलब कि क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कॉन्फिडेंस, नहीं कॉन्फिडेंस क्या, ट्रस्ट, सॉरी, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने वैक्सीन तो मतलब कि करवा ली, वैक्सीन तो बन गई, लेकिन उसका जो एफिकेसी डाटा है वो अच्छे से पब्लिश नहीं हुआ। एफिकेसी जो डाटा है वो अच्छे से पब्लिक नहीं हुआ, मतलब कि पब्लिश नहीं हुआ है, कि पब्लिक में रिपोर्ट नहीं आई है कि ये कितनी जो कोविशील्ड और कोवावैक्सीन है, ये कितनी अच्छी है और कितनी एफिकेसी इसकी है। तो इसके बारे में जो इसमें बताया गया है कि मतलब कि अगर आपको जनता का ट्रस्ट चाहिए तो आपको इसका एफिकेसी डाटा भी लॉन्च करना चाहिए, ताकि बिकॉज वैक्सीन से कुछ नहीं होगा अगर ये इतनी इफ़ेक्टिव ही ना रहे तो। ये मतलब कि इस आर्टिकल में कहा गया है। और आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कोविशील्ड और जो कोवावैक्सीन बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, ये इम्पोर्टेंट है।
कोवावैक्सीन जो है भारत बायोटेक वालों के लिए भारत बायोटेक ने बनाई है, वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। और जो कोवाशील्ड है वो बनाई है पुणे बेस वालों ने, जो कि मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो इसके बारे में इतना था। अब जो चलेंगे आगे, फिर ये देख लेते हैं, ये मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। वैसे काफ़ी अच्छा कार्टून कोना आता है। ये कार्टून कोना में क्या है, ये मतलब कि गवर्नमेंट जो बिल लेके आई उससे रिलेटेड है, 3 जो फार्म बिल लेके आई उससे रिलेटेड है। सो ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्टे लगाओ इसके ऊपर, और मतलब कि वो कमेटी वगैरह फॉर्म करो। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। फिर ये किसान है, किसान मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहा, किसान कह रहा है कि हम कमेटी भी नहीं बनाएंगे। मतलब कि ये एक कार्टून बनाया हुआ है ऐसे ही पॉलिटिकली। आपको एसएसबी में ये देखने को मिलता है कि एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है उसमें कार्टून दिया जाता है कि आप इससे क्या मतलब कि गैस कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी से। सो अब चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे अपने। आगे क्या न्यूज़ है, ये सबरीमाला। इसमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन सबरीमाला को देखते हुए आपको वो इशू याद रहना चाहिए जो सबरीमाला में आपको पता है, जब चीफ जस्टिस कौन थे अपने, ये रंजन गोगोई जी, उन्होंने मतलब कि कहा कि वुमेन की एंट्री अलाउ है सबरीमाला में। सो वो इशू आपको एक याद रहना चाहिए। जजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा जजमेंट था, बिकॉज जो सबरीमाला जो भगवान अयप्पा अयप्पा शायद, हाँ अयप्पा जी का है, जो गॉड अयप्पा जी का है, सबरीमाला जो टेम्पल है उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी काफ़ी टाइम तक। और ये इतिहास में अब तक हुआ है, मतलब कि जो अपने ये एंट्री अलाउ की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी एक न्यूज़ थी। अब चलेंगे अपनी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में न्यूज़ है तो जो ये सीसीएस है, सीसीएस ने क्या किया, अप्रूव किया है। किसको अप्रूव किया है, 83 जो तेजस हेलीकॉप्टर मतलब कि सॉरी फाइटर जो प्लेन है एयरफोर्स के लिए, उनको अप्रूव किया है, मतलब कि अप्रूवल दिया है उनको। जो सीसीएस है, कैबिनेट, सीसीएस क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सो इन्होंने मतलब कि 83 जो एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं उनको मंजूरी दी है। और ये कौन बनाएगा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो बनाएगी। जो हिंदुस्तान सॉरी ये है जो है, मैंने फुल फॉर्म बोल दी थी उसकी। जो है जो बनाएगा, अब आपको पता है आत्मनिर्भर भारत है। मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत अपने अपनाएंगे, मतलब कि अपने जो भी इक्विपमेंट वगैरह हैं वो सेल्फ बनाएंगे। सो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम है ना इस साल मतलब कि 2022 तक खुद बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो डिफेंस इक्विपमेंट है, और खुद की कंपनीज़ को देंगे। तो उसके अंडर ये काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो है 83 जो तेजस प्लेन हैं वो किसको दिए हैं बनाने के लिए, वो दिए हैं एच को। एच क्या है, जो मतलब कि डिफेंस सिस्टम जो तैयार करती है उससे रिलेटेड जो कंपनी है वो मतलब कि एच है। और ये किसके लिए बनाएगी, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और इसकी लागत कितनी है, 47,000 करोड़, 47,000 करोड़ इसकी लागत है। तो इसमें मतलब कि ये था। तो अब चलेंगे अपनी आगे वाली न्यूज़ पे। अब आपको ये मतलब कि सीसीएस याद रखने, सीसीएस क्या है, सीसीएस की फुल फॉर्म एंड अदर आपको वैसे मतलब कि माइंड में ये रहना चाहिए थोड़ा सा। और इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत जोड़ेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इस इशू को। अब चलेंगे अपने आगे वाले न्यूज़ पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें पेज नंबर 10 पर क्या है, पेज नंबर 10 पर बताया गया है कि आपको पता है दो जो वैक्सीन में है काफ़ी, कोवाशील्ड और कोवावैक्सीन। सो इंडिया ने जो बनाई है, तो कोवावैक्सीन जो भारत बायोटेक वालों की है, उन्होंने 11 शहरों में शिपमेंट कर दी है एरोप्लेन के थ्रू। एरोप्लेन के थ्रू मतलब कि शिपमेंट कर दी है 11 शहरों में इन्होंने। तो ये मतलब कि इंडिजीनस कोविड वैक्सीन है, आपको पता है, मतलब इंडिया से ही बनी है ये जो वैक्सीन। और जो इसका फर्स्ट बैच है वो रिलीज हो चुका है हैदराबाद से। तो ये 11 शहरों में पहुंच चुकी है। और 16 जनवरी को आपको पता है ये स्टार्ट होने वाला है जो मतलब कि सॉरी ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है। और इसकी पर डोज कितने की है, 295 की पर डोज है ये, मतलब कि कॉमन मैन के लिए इतने की मिलेगी। और सबसे पहले किसको लगाएंगे, अपने 3 करोड़ हेल्थ लाइन वर्कर्स, 3 करोड़ जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं उनको लगाएंगे पहले।
फिर वैक्सीनेशन किनका किया जाएगा, फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा जो 50 ईयर के हैं, 50 ईयर या उससे अबव जो हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर तब जाकर जो कॉमन मैन हैं उनकी बारी आएगी। तो लाइन में सबसे पहले कौन है, 3 करोड़ हेल्थ वर्कर, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब चलेंगे पास वाली न्यूज़ पे कूदेंगे अपने, चलो कूदते हैं पास वाली न्यूज़ पर। तो पास वाली न्यूज़ जो है आपको पता है काफ़ी टाइम से चल रही है, जब से वो जो अपना प्रोजेक्ट है न्यू पार्लियामेंट का वो आया है, तब से ये न्यूज़ चल रही है। तो उसमें यही बताया गया है कि न्यू पार्लियामेंट जो है वो आज से स्टार्ट होने वाला है, शायद ऐसा बताया गया है। तो ये भी है एक न्यूज़, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या है ये, ताकि अगर कोई न्यूज़ में नॉर्मल एग्ज़ाम में आ सकता है सेंट्रल विस्टा क्या है, आप कह दो ये तो कोई जानवर है। ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मल जो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, मतलब कि वन लाइन जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनमें आ सकता है ये। बीएसएफ, बीएसएफ ने क्या किया है, बीएसएफ क्या है, बीएसएफ क्या है, बीएसएफ है इंडिया और जो पाक की जो बॉर्डर सिक्योरिटी करती है, वो जो फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है बीएसएफ। और बीएसएफ अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टनल खोज निकाली है। टनल कहाँ से, मतलब कि पाकिस्तान से, मतलब कि यहाँ इंडिया तक आ रही थी। काफ़ी टनल ये मतलब कि खोजते हैं, मतलब खोजते क्या, इनको मिलती हैं, बनाई हुई हैं, मतलब आने के लिए इलीगल वे से आने के लिए ये बनाई हुई हैं। ये शायद थर्ड टनल है, काफ़ी न्यूज़ में आती रहती हैं टनल्स वगैरह, जो मतलब कि ये बीएसएफ वाले देखते रहते हैं। तो थर्ड जो टनल है ये वो है, तो थर्ड टनल है, अब इसको ये बंद कर देंगे। ऐसे इलीगल जो है आने आते हैं, मतलब कि जो बाहर से जो आतंकवादी हैं वो आते हैं। और ये कितनी लंबी है, 30 फुट जो है डीप है, गहरी है, और 150 मीटर जो लॉन्ग है ये। क्रॉस बॉर्डर टनल है, मतलब कि एक पास से दूसरी साइड तक जाती है इंडिया पाक के थ्रू। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पर। अब ये मुग़ल से रिलेटेड आ गई न्यूज़। मुग़ल से रिलेटेड क्या है, इसमें बताया कि हम मुग़ल हिस्ट्री जो है उसको मतलब कि वाइट वॉश कर रहे हैं। वाइट वॉश कैसे कर रहे हैं कि अब जो मुग़ल वगैरह की हिस्ट्री है वो इतनी देखने को नहीं है। अब जो वैदिक जो काल की है वो हिस्ट्री है, मतलब कि वैदिक की जो हिस्ट्री है, वैदिक काल की, वैदिक एरा की जो ज़्यादा हिस्ट्री है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में बताया गया है कि मुग़ल हिस्ट्री को लगभग ख़त्म कर रहे हैं जो अब हैं। तो ये गलत है, ऐसा बताया गया है इस आर्टिकल में। अब ये भी एक पॉलिटिकल इशू भी है वैसे, अगर डीपली समझा जाए तो इसको। तो जेएस राजपूत एंड शंकर शरण ने जो है ये कहा है, जो हाउस पैनल में है, उन्होंने बोला है कि जो मुग़ल हिस्ट्री है वो वाइट वॉश की जा रही है, जो टेक्स्ट से, टेक्स्ट बुक जो है एजुकेशनल टेक्स्ट बुक हैं उनसे, और जो वैदिक जो हैं उनको मतलब कि ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, वो मतलब कि काफ़ी हैं अभी तक। तो ये गवर्नमेंट का ही एक होता है सिस्टम, ये टूल ही होता है इनका भी। काफ़ी मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स काफ़ी बुरी चीज़ है वैसे, बिकॉज़ ये बंदे को बहुत गिरा देती है। वैसे अच्छे काम भी होते हैं। तो अब चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ पे इस पेज नंबर 11 पूरा शोकेस है, इस पे कुछ नहीं है। पेज नंबर 12 ऑल्सो शोकेस। तो चलेंगे अपने पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे कोई न्यूज़ है, पेज नंबर 14 पे कोई न्यूज़ नहीं है, 15 पे कोई न्यूज़ नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। एंड जाने से पहले मैं बता दूं आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें। बेल आइकन को क्यों प्रेस करें, बिकॉज इससे क्या होगा, जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी। सो गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस। तो मिलते हैं अपने कल वीडियो में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।